काम आदमी तुम्हारा पति किसी चीज का लेवल ही नहीं समझता। इसके साथ रहकर तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। डिवोर्स दे दो इसे। अगर तुमने अभी डिवोर्स दिया तो मैं तुरंत तुम्हारी कंपनी अकाउंट में 7 मिलियन इन्वेस्ट कर दूंगा। इन ग्रुप की सीईओ हूँ, लाखों का सैलरी है और तुम बस एक छोटा सा दुकान चलाते हो, तो तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। मुझे तुम्हारे साथ नहीं दिखना, शर्म आती है तुमसे। ठीक है, तुम दोनों एकदम परफेक्ट जोड़ी हो। बैलेंस चेक करना है। अरे छोड़ो भी, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं तुम्हें नहीं पता। टिंग टिंग तुम्हें डिवोर्स दे रही है, इसीलिए यहाँ मुझे परेशान कर रहे हो। देखो, टिंग टिंग ने बेहतर आदमी को चुना, ये उसका फैसला है। उसमें मैं चल कैसे रही है? ऐसे लोगों को अंदर आने देते हो? लगता है मुझे सोचना होगा इस बैंक में अकाउंट रखूं या नहीं। अब थोड़ी देर रुकिए मिस मा, मैं अभी देखती हूँ। जाओ जिनसोंग, तमाशा करना है तो घर जाके करो, जाओ वरना सिक्योरिटी को बुलाऊंगी। मैं काम रेपुटेशन के बारे में सुना है ना? पूरे हाइचिंग में सबसे बड़ा विला, प्राइस 70 मिलियन। 70? हाँ, जिसके पास 70 मिलियन है वो 2.8 मिलियन चुराएगा। मिस है, बुरा मत मानना, पर आपकी पूरी दौलत चेयरमैन झाओ का एक दिन का खर्चा है। तो आप ही बताइए, क्या इतने सारे सबूत आपके लिए काफी होगा या नहीं? क्योंकि यही सच है। बिल्कुल गलत, ये नहीं हो सकता। हमारे तलाक होने से पहले वो बस एक कबाब बेचने वाला था, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ, सब कुछ तुम लोगों का काम है। मुझे जवाब चाहिए। आपने मेरी बेटी को हाथ पे क्यों मारा? वाह, बहुत बढ़िया, कमाल ही कर दिया। फिर से फेवरेटिज्म शुरू कर दिया तुमने। ये जो विला है ये पूरे प्रोजेक्ट का सेंटर है और हमारा क्राउन ज्वेल भी सर। जाहिर सी बात है, इनके बैकग्राउंड से नहीं लगता कि ये खरीद पाएंगे। हो सकता है ये दोनों यहाँ फ्री का हवा खाने आए हैं। तुम लोग निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो अगर कुछ तोड़ दिया तो जिंदगी भर दाम नहीं दे पाओगे। एक्सक्यूज मी मिस, मैं अपनी बेटी को घर खरीदने लाया हूँ। हमें इंसल्ट कर दिया आपने। ऐसी होती है आपकी सेल्स डिपार्टमेंट की सर्विस? इतने चीप लोग हो तुम कि जिंगलन बे जैसी जगह को तुम जैसे गरीब लोगों से डील करना पड़ता है। जगह की वाइब खराब हो जाती है। यहाँ आने वाले जिंगलन बे के क्लाइंट्स रिच और पावरफुल होते हैं। अगर पोर्शे नहीं चलाते तो रोलेक्स खड़ी होते हैं, पर तुम्हारे पास क्या है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। फिर भी मुंह उठा के चले आए और चाहते हो कि मैं सर्व करूं? कुछ नहीं है, फिर भी यहाँ आ गए और चाहते हो कि मैं तुम्हें सर्व करूं? हाँ, लायक हो तुम। वाह, बिल्कुल सही कहा। ऐसी क्लासी जगह पर तुम जैसे गरीब लोगों को नहीं आना चाहिए। यहाँ से चले जाओ तुम लोग। नहीं आना चाहिए? हाँ, तुम लोग तो गरीबों को नीचा दिखाना और अमीरों की चमचागिरी करना, यही महान काम अगर तुमने गलती से भी कुछ पकड़ लिया तो तुम्हारे पापा को जेल जाना पड़ेगा, समझे? तुम नहीं चाहते हो ना कि तुम्हारे पापा जेल जाए? तुम्हें किसने कहा मेरे पापा के पास पैसा नहीं है? एक बार फिर कह रहा हूँ, हम यहाँ घर खरीदने आए हैं, यहाँ पर कोई तमाशा करने नहीं। पैसे की कोई इशू नहीं, बाकी सब आप हैंडल करें। तुम जैसे नीच लोगों के लिए बहुत पैसा है। शायद कुछ हजार होता होगा, पर उतने में तो यहाँ की फ्लोर टाइल्स भी नहीं आते। अगर मैं कहूँ कि मैं ये पूरा प्रोजेक्ट खरीद सकता हूँ, क्या खरीद सकते हो तुम? हाँ, तुम एक बात सुनो, अगर मैंने सब कुछ खरीद लिया तो मैं तुम्हें और एक मौका देता हूँ। एक और शब्द बोला तो देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। हाँ भाई साहब, तो तुम गरीब भी हो और बेबसे भी, और औरतों पे हाथ भी उठाते हो। मैं मार रहा हूँ, इसने मेरी बेटी को इंसल्ट किया, इसे मारना तो छोड़ो। ऐसे इंसान की मुंह मत लगो, बहुत ही गंदे इंसान है, जानवर से भी गिरा हुआ है और धमकियाँ भी दे रहा है। सुन ले एक बात, जब तक मैं यहाँ हूँ, अगर किसी औरत को हाथ भी लगाया ना तो मैं तेरा बुरा हाल कर दूंगा। आजमा के देख। तुम तो अमेजिंग हो हनी, मेरे हीरो मुझे बचाने आए, प्यारा पति। कैसे घमंडी इंसान हो तुम। ऊपर क्लास का जेंटलमैन और लोअर क्लास में फर्क नहीं पता। आज मैं तुम लोगों को समझाऊंगा अपर क्लास क्या होता है और लो लाइफ क्या होता है, अभी पता